परेशान इसलिए है क्योंकि तू दूसरों की अपेक्षाओं में बंधा हुआ है। तुझे चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, तुझसे क्या चाहेंगे, तू किसकी नजर में कैसा दिखेगा। यही तेरे दुख का कारण है। जैसे ही तू यह बोझ उतार देगा, तेरे भीतर हल्कापन आ जाएगा। याद रख, एकाकीपन कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू अकेला होता है तब तू सबसे पहले खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल गया उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर भी एक ऐसा खजाना है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य उसकी आंखों के सामने खुल रहा था। गुरु ने ध्यानपूर्वक रवि की आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, अब समय है कि तू स्वयं अनुभव करे। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह केवल सुना ही नहीं, जिया भी जाए। तू एक सप्ताह तक इस गुफा के पास रह। न गांव की चिंता, न परिवार की याद, बस खुद को प्रकृति के हवाले कर दे। हर सुबह उगते सूरज को देखना और हर रात तारों से बातें करना। दिन में अपने मन की आवाज को सुनना और हर पल यह देखना कि भीतर क्या घट रहा है। रवि ने गुरु की बात मान ली। अगले ही दिन से उसने अपना अभ्यास शुरू किया। पहला दिन बहुत कठिन था। जैसे ही वह अकेला बैठता, उसके मन में बेचैनी उठती। परिवार की याद, माँ की बीमारी, पिता की थकान, बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसे सताने लगता। उसे लगता कि यह एकाकीपन उसे निगल जाएगा। मन बार बार भागना चाहता था। रात को तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दूसरे दिन भी वही हुआ, परंतु इस बार उसने भागने की बजाय खुद को थोड़ी देर के लिए शांत रहने को कहा। उसने सुना कि पंछियों की आवाज कितनी मधुर है, हवा के बहने की ध्वनि कितनी सुकून देने वाली है। नदी की दूर से आती कलकल ध्वनि मानो कोई लोरी सुना रही थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह अकेलापन उतना डरावना नहीं जितना वह सोचता था। तीसरे और चौथे दिन में उसका मन थोड़ा हल्का होने लगा। वह सूरज की पहली किरण को देखता और उसमें एक नई ऊर्जा पाता। शाम होते ही आकाश के बदलते रंग उसे मोहित कर देते। वह पहली बार समझ रहा था कि प्रकृति कितनी धैर्यवान है और कैसे वह हर क्षण बदलते हुए भी संतुलित रहती है। पांचवें दिन रवि को लगा कि उसके भीतर जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे मिट रही है। अब जब वह आंखें बंद करता तो अंधेरे के बजाय शांति महसूस होती। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे स्थिर हो रही है। छठे दिन वह नदी के किनारे बैठा था। उसके हाथ में कोई काम नहीं था, न मन में कोई चिंता, बस शांति थी, गहरी और निर्मल। उसने महसूस किया कि वही शांति उसके भीतर भी है।